Hi, praise the Lord. Praise the Lord. Can you all hear me? सबको जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, एक अच्छी आराधना आज आपने हमारे बीच में रखी प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी जन जो हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। जय मसीह की। वाओ, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए, एक अच्छी आराधना के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। मेरा नाम पास्टर परम है और मैं धन्यवाद करता हूं बैथल चर्च का जिन्होंने मौका दिया कि मैं आज आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आऊं। आमीन। हमारा विश्वास है कि खुदा कुछ बड़ा करने जा रहा है हमारे जीवनों में आज। आमीन। हालेलुया। आज का वचन अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आज के वचन का विषय है आइसोलेशन टू इंटिमेसी। हम सब जानते हैं कि खुदा ने हमें यह मौका दिया। जी हाँ, मैं ये कहता हूं दोबारा से कि खुदा ने हमें यह मौका दिया कि हम लोग आइसोलेशन में आने पाए, कि हम लोग आइसोलेशन में आने पाए। क्या मेरी आवाज क्लियर है? हालेलुया। हम एक आइसोलेशन में आने पाए ताकि हम इस आइसोलेशन के समय में हम खुदा को और गहराई से जानने पाए। इसलिए आज का वचन का जो विषय खुदा ने मुझे दिया है उसका शीर्षक है फ्रॉम आइसोलेशन टू इंटिमेसी। मेरे प्रियो, आज हम एक फिजिकल आइसोलेशन में हैं जो कि हमारी बेहतरी के लिए है। आमीन। परंतु 2006 में मैं एक आत्मिक आइसोलेशन में था। मैं चाहता हूं कि आज का वचन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने विषय में थोड़ा सा बताऊं आपको, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता और प्रचारक उठेंगे। इसलिए तुम हर एक आत्मा पे, हर एक जन पे विश्वास मत करना। आज मैं जो आपके सामने आया हूं अपनी लियाकत या अपने नेटवर्क के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। हालेलुया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आज आपके बीच में खड़ा हूं, आपके बीच में बैठा हूं। हालेलुया। 2006 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि मैं एक आत्मिक आइसोलेशन में था। अपने चारों ओर मैंने एक दीवार को, एक आत्मिक दीवार को खड़ा कर दिया था। और उससे क्या हुआ? मैं अपने आप को उस जीवते खुदा की ओर ना ताकते हुए, परंतु सेल्फ सेंटर्ड था। मेरे जनरेशन्स में कोई भी यीशु मसीह को नहीं जानता और मैं भी खुदा के प्रेम से बहुत दूर था और मैं एक सेल्फ आइसोलेशन में था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान आता है मारने, लूटने, घात करने। वो ये नहीं चाहता कि हम अपनी वैल्यू को जानें। हमारी वैल्यू क्या है? वो लहू जो यीशु मसीह ने आज से 2020 साल पहले उस क्रूस पे बहा दिया। हालेलुया। जिसके कारण आज हम जिंदों की जमीन पे बैठे हैं। मेरे प्रियो, 2006 में एक समय आया जब मैं खुदकुशी करने जा रहा था और मैंने खुदा को चैलेंज किया कि इस दुनिया में कोई है तो अपने आप को आके मुझे दिखाओ। और मेरे टूटेपन में मैंने देखा एक आग का गोला मेरी तरफ आ रहा है और उसमें मैंने क्रूस पे अपने जिंदा खुदा को देखा और वो क्रूस से बाहर आए और उन्होंने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और उन्होंने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। और मेरे प्रियो, सच में, क्योंकि हमारा खुदा एक जिंदा खुदा है, आज मैं आपके सामने उसके वचन को, उसके जिंदा वचन को लेकर आया हूं। और आज
आप ट्यून इन कर रहे हैं, आज आप इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जानें कि यू आर लव्ड बाय गॉड। खुदा आपसे बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह हमें और एक धर्म में बांधने के लिए ना आया। जब मैं यीशु मसीह को मैंने जाना, जब मैंने अपना जीवन उस खुदा को दिया, तो मैं एक धर्म से निकल के दूसरे धर्म में नहीं आया, मैं उस जीवते खुदा के साथ एक रिश्ते में आया मेरे प्रिय। और इसलिए हम एक दूसरे को कहते हैं जय मसीह की मेरे भाई मेरे बहन। हालेलुया। क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हमसे बहुत प्रेम करता है। एक बार जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे इसी प्रकार और भीड़ थी, और कुछ चेलों ने आके कहा कि हे रब्बी, यीशु मसीह आपसे आपकी माता और भाई बहन मिलने आए हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पिता की मर्जी को पूरा करते हैं वही मेरे भाई बहन हैं, वही मेरा परिवार है। हालेलुया। आज का वचन को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आज के वचन का विषय है फ्रॉम आइसोलेशन टू इंटीमेसी, या आइसोलेशन से इंटीमेसी तक, यानी कि परमेश्वर की गहराई में, उसके प्रेम में जाने का एक जो दावत खुदा आज हमें दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि खुदा चाहता है कि हम आत्मिक रीति से उसके प्रेम में बढ़ें, उसको और गहराई से जानें। मेरे प्रियो, एक समय था जब कुछ भी ना था, परंतु जब कुछ भी ना था तब भी परमेश्वर था। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति के पहले अध्याय में इस प्रकार से कहता है। मैं आपके सामने कुछ आयतें पढ़ना चाहूंगा। जेनेसिस चैप्टर 1 से, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। क्या परमेश्वर भी जब कुछ ना था और जब परमेश्वर था, क्योंकि वो आदि और अंत है, क्या परमेश्वर भी एक आइसोलेशन में था? और अगर परमेश्वर एक आइसोलेशन में था तो परमेश्वर ने उस आइसोलेशन में कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट किया। परमेश्वर ने उजियाला बनाया। परमेश्वर ने उस समय में एक सृष्टि की रचना की। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है उत्पत्ति के पहले चैप्टर के 27वें वचन में कि गॉड क्रिएटेड मैन। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। हालेलुया। यानी कि आज अगर हम एक आइसोलेशन में हैं, खुदा चाहता है कि हम भी कुछ क्रिएट करें। आप हो सकता है कि एक अच्छे क्राफ्ट्समैन हो या आप भी कुछ क्रिएट करते हो, बट जो आज सबसे ज्यादा हमें जरूरत है क्रिएट करने की, वो है लाइफ। बिकॉज जीसस केम टू गिव अबंडेंट लाइफ। खुदा बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, तो जो हम बोलेंगे हमारे बोलने के अनुसार वैसा हो जाएगा। अगर आप जीते खुदा यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, तो आपके पास आज एक अधिकार है कि आप भी क्रिएट करें बाय फेथ। हालेलुया। विश्वास के अनुसार आज आप में भी क्रिएशन करने की क्षमता है थ्रू द होली स्पिरिट। मैं आपको इस प्रचार के समय में छोटी सी जर्नी में लेके चल रहा हूं। हालेलुया। उस जर्नी में हमारी मदद के लिए एक मैंने ये मॉडल है, एज एन एरो का मॉडल है। हालेलुया। ये एरो कहीं ना कहीं मैं और आप है मेरे प्रियो। दिस इज यू एंड मी।
वो कैसे, वो मैं आपको आगे वचन में बताऊंगा। बट दिस इज यू एंड मी इन सम वे। हालेलुया। और मैं इसके बारे में आपको विस्तार में आगे आगे बताऊंगा। आप जुड़े रहें कि खुदा का आत्मा यहां पे बात कर रहा है। मैं यहां पे खुद की लियाकत से नहीं, परंतु उसके अनुग्रह के कारण बैठा हूं। और वो अनुग्रह आज हम सब के लिए है। बिकॉज टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। आज उद्धार का दिन है। हालेलुया। आप में से कई लोग कह सकते हैं कि हम तो उद्धार पाए हुए लोग हैं, परंतु अगर हम सच में उद्धार पाए हुए लोग हैं तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में इस प्रकार से कहा कि तुम उनके फलों के द्वारा जानोगे कि वो मेरे हैं। मेरे से तुम जुड़े रहो और जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि 27वें वर्ष में कि खुदा ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। अब जब खुदा ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, क्योंकि खुदा अपने आप में कंप्लीट खुदा है, तो उसने आदम को बनाया। और आदम से पहले उसने उसकी जरूरत की सभी चीजें बनाई, जानवरों को बनाया। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके तुलना के अनुसार देयर वाज नो suitable helper found among those animals। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि God created an helper for him। हालेलुया। और परमेश्वर ने हवा को बनाया। अब उसका एक मकसद था कि खुदा हमारे साथ एक इंटीमेसी में रहे। सिर्फ आदम और हवा, हालेलुया, और परमेश्वर का अनुग्रह, आमीन, जो आज हमारे ऊपर भी है यीशु मसीह के कारण। आप आनंदित हैं? हालेलुया। और वो एक आइसोलेशन में कह सकते हैं आप थे, क्योंकि सारी दुनिया में और कोई था ही नहीं, सिर्फ वो दोनों और परमेश्वर का अनुग्रह। और वो परमेश्वर के साथ एक इंटीमेसी में थे। उनके पास एक चुनाव था कि वो उस आइसोलेशन में, उस समय में जब ना व्हाट्सएप था, ना ऐसे यूट्यूब लाइव था, ना कुछ था, ना दूरदर्शन था, वो सिर्फ परमेश्वर में आनंदित रहते थे। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस आइसोलेशन के टाइम में, जिसमें सब कुछ परमेश्वर के आनंद की भरपूरी थी, आमीन, जो कि परमेश्वर की प्रेजेंस में है, दाऊद लिखता है। तो जब सब कुछ था, उसके बीच में उनके पास एक चुनाव आया। मेरे प्रियो, अध्याय 3 में, उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं कि शैतान वहां पे किस प्रकार सांप के वेश में आया और उसने एक चुनाव दिया आदम और हवा को। और तब से लेके अब तक हमारे पास हमेशा एक चुनाव रहा है। आज भी हमारे पास एक चुनाव है कि इस आइसोलेशन में कि क्या हम खुदा के नजदीक जाएं या हम अपनी कंफर्ट जोन में आके हम लूक वार्म हो जाएं, हम ठंडे पड़ जाएं, क्योंकि अब हमारे ऊपर किसी की निगरानी नहीं है, अब हमें कोई देखने वाला नहीं है। बट मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आदम और हवा खुदा के विरुद्ध गए, तो परमेश्वर हमेशा की तरह आया और उसने पूछा कि एडम वेयर आर यू, आदम तू कहाँ है। हालेलुया। आज जब हम कलीसिया में नहीं है, जब हम एक संगति में नहीं है, जब एक अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो आज भी, आज की शाम भी खुदा हमसे पूछ रहा है, हे आदम तू कहाँ है। हालेलुया। हे आदम तू कहाँ है। हो सकता है कि आप बाय बर्थ क्रिश्चियन हो सकता है कि आपने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना ही ना हो, परंतु आज
आप अपने जीवन के जिस भी पहलू में हैं, खुदा आपसे पूछ रहा है कि हे आदम, आप कहाँ हो? वेयर आर यू? हालेलुया। आज हमारे पास एक चुनाव है कि हम इस आइसोलेशन के समय में उसको और गहराई से जाने। मेरा ऐसा विश्वास है कि आज कई नए जन हमारे बीच में जुड़ रहे हैं जिन्होंने आज से पहले परमेश्वर के कलाम को नहीं सुना। इसलिए मैं टाइम लेके धीरे धीरे चल रहा हूं मेरे प्रियो, और मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे ऊपर है। कुछ लोग जो बीमार हैं वो इस वक्त अपने बिस्तरे पे पड़े हुए इस वचन को सुन रहे हैं और खुदा का आत्मा उन्हें छू के ठीक कर रहा है। किसी के राइट लेग में फ्रैक्चर है, खुदा उसके हड्डी को जोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, प्रभु आपका वचन को भेज के आप अपने लोगों को चंगा करते हैं। आज होने दे कि सच में आपका पवित्र आत्मा हर एक जन को छू ले यीशु मसीह के नाम से। यू आर अ क्रिएटर गॉड लॉर्ड। आज उस क्रिएशन को हम डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर एक समय आया जब आदम और हवा, जब वो परमेश्वर के प्रेम से, उसके अनुग्रह से दूर हो गए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप आज तक हमारे जीवनों में रहे हैं। और उस श्राप का सबसे पहला रिसिपिएंट उनके अपने बच्चे थे, एबेल और केन। अब एबेल और केन भी, हाबिल और केन भी, उनके सामने भी एक चुनाव था मेरे प्रियो। वो भी एक आइसोलेशन में थे, वो भी अलग अपने अपने काम करते थे। आबिल जैसे हम सब जानते हैं चरवाहा था, और केन जैसे कि हम पढ़ते हैं वचन में कि वो एक किसान था। अब उस इंटिमेसी के टाइम पे, उस आइसोलेशन के टाइम पे, जब वो लोग अपना अपना काम कर रहे थे, उनके पास भी एक चुनाव था। आबिल ने एक चुनाव लिया मेरे प्रियो अपने आइसोलेशन में। उसने चुनाव किया कि वो परमेश्वर के नाम को महिमा देगा अपने काम के द्वारा। केन ने एक चुनाव किया मेरे प्रियो, और वो शैतान के वश में आया। उस आइसोलेशन में एक जगह आबिल ने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, और दूसरी ओर केन ने मेरे प्रियो शैतान का कार्य किया। जब उसने अपने ही भाई को अपनी जेलसी के कारण उसका वध कर दिया। सेम सिचुएशन, एक ही माता पिता के बच्चे, एक ही परवरिश, हालेलुया, परंतु उनके पास एक चुनाव था। आबिल ने अपने कार्य के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा खुदा को महिमा दी, परंतु केन ने परमेश्वर के विरुद्ध गया। आमीन। मेरे प्रियो, थोड़ा आगे चलते हैं। उत्पत्ति चैप्टर 39 वर्स 2। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 2, यहां पे इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा है, द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ। परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ था। हालेलुया। यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उसके भाई उसे जेलसी करते थे और उसको बेच दिया गया, और किस प्रकार से वो होता हुआ पोतीफर के घर पे पहुंच गया। उस स्थान पे यूसुफ ने अपनी आइसोलेशन के समय,
जब उसे कोई नहीं देख रहा था, उसने एक चुनाव किया। मेरे प्रियो, अब जब हम अपनी कंफर्ट जोन में हैं, हम जब अपने घरों में हैं, हमें एक चुनाव लेने की आवश्यकता है कि क्या हम अपने जीवनों से उस खुदा को महिमा देंगे या शैतान की चलाए चलेंगे। और खुदा का वचन कहता है कि हमारी लड़ाई खून और मांस से नहीं, परंतु शैतान की इस अंधकार की शक्तियों से है। बट मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आज कि हम जयवंत से भी बढ़ के हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है। आमीन, हालेलुया। और ये बात उस समय यूसुफ जानता था, जब ना ही यीशु मसीह आए थे, जब ना ही लहू बहा था, ना ही पवित्र आत्मा आया था, ना ही उसके पास लिखित वचन था। परंतु आज हमारे पास ये सब है, उसका अनुग्रह हमारे साथ है। आमीन। अब हमें पाप के रास्ते में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छुटकारा आज से 2020 साल पहले ऑलरेडी हो चुका है। अगर आज आप नशों में हैं, अगर आज आप बुरी आदतों में हैं, तो हमारे पास एक उम्मीद है और उसका नाम यीशु मसीह है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये वचन मैं चाहता हूं, क्योंकि खुदा का वचन है और ये कभी गिरता नहीं है। आप इसे शेयर करें। आमीन। क्योंकि ये किसी इंसान की सोच नहीं है, ये किसी इंसान की फिलॉसफी या ख्यालात नहीं है, ये जिंदा खुदा का कलाम है। और जिसके भी भूमि रूपी दिल पे पड़ेगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जरूर एक ना एक दिन फल लेके आएगा मेरे प्रिय। और आज अगर आप मसीह में हैं, तो खुदा चाहता है कि आप इस वचन को अपने जीवनों के द्वारा बांटें। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन, वापस वचन में आएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ ने एक चुनाव किया कि वो उस व्यभिचार में नहीं पड़ेगा। वो शैतान ने जो एक रास्ता उसके सामने तैयार किया, वो उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ब्रॉड इज द हाईवे दैट लीड्स टू डेथ। वो रास्ता चौड़ा है जो कि नर की ओर ले जाता है, परंतु वो रास्ता संकरा है। और मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वो संकरा रास्ता स्वयं यीशु मसीह है। उसने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। उसने वो संकरा रास्ता बनाया मेरे प्रियो, और उसके पीछे बहुत से चेले चल दिए। और आज हम भी उन चेलों की भीड़ में चल रहे हैं, जो कि बहुत कम है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से लोग हैं जो संकरे रास्ते पे ना चलेंगे। अंत के दिनों में बहुत से लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक उस दौड़ में दौड़ेगा और साहस बांधेगा, वो परमेश्वर के राज्य को पाएगा। वो उस मुकुट को पाएगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए रखा है। हालेलुया। हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है मेरे प्रियो, और उसका नाम यीशु मसीह है। आइए वचन में आगे बढ़ेंगे। जब यूसुफ ने उस दिन एक निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के पीछे चलेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे अंधकार कोठरी में जेल हो गई मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर की योजना में वो था। अगर आज हम आइसोलेशन में हैं, तो याद रखें कि रविवार आ रहा है, संडे इज कमिंग। हालेलुया। यानी कि खुदा ने हमें एक उम्मीद दी है कि जब यह आइसोलेशन खत्म होगा, उसके बाद जब अपने घरों में जाएंगे, तो हम खुदा के वचन से और रिफाइंड हो जाएंगे। हम परमेश्वर के स्वरूप में और अधिक ढल जाएंगे, ताकि जब हम बाहर जाएं तो हम नहीं, हमारे जीवन से हमारे परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।
जब यूसुफ उस जेल से बाहर निकला, उसके लिए एक प्रधानमंत्री का पद तैयार था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उस वक्त, उस जमाने में, पुराने नियम में, उस पूरे मिस्र देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, सेकंड इन कमांड। हालेलुया। अगर आज आप एक आइसोलेशन में हैं मेरे प्रियो, और आप अपना दिलो जान से आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, जैसे उस दिन यूसुफ ने दिया, तो सच में आपके लिए एक प्रमोशन तैयार है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और सभी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। यूसुफ एक खोजी था। आज खुदा चाहता है कि हम भी उसके राज्य के खोजी बने। हालेलुया। आइए और आगे चलते हैं। पहला शमूएल, इसका पहला अध्याय 1 से लेकर 21 तक हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। उस स्त्री का नाम हन्ना था मेरे प्रियो। अब हन्ना के बारे में जो बाइबल पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि हन्ना की कोई औलाद नहीं थी। आज हो सकता है हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें ना हो मेरे प्रियो जिसकी हमें आवश्यकता है, परंतु हन्ना का विश्वास अपने जीवते खुदा पे था। मैं कुछ पंक्तियां आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि किस प्रकार से हन्ना परमेश्वर के भवन में आके प्रार्थना किया करती थी। मैं पढ़ूंगा पहला शमूएल पहला अध्याय 11 से 15 तक। और उसने यानी कि हन्ना ने मन्नत मांगी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को ना भूल जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब अली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी है, परमेश्वर अगर तू मुझे संतान देगा तो मैं उसे तेरे लिए अर्पण कर दूंगी। अगर आज हमें किसी चीज की आवश्यकता मेरे प्रियो और हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा मेरे प्रियो, तो आज आप उस वस्तु को, उस चीज को, उस करियर को, उस फ्यूचर को परमेश्वर के क्रूस पे चढ़ा दें। और परमेश्वर ना उम्मीदी में भी उम्मीद पैदा करने वाला जिंदा खुदा है और वो आपके लिए ऐसा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि उसके लिए, वो उसके दास के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज के द्वारा खुदा की महिमा हो वो ज्यादा आवश्यक है। आमीन। और इस बेटी ने, हन्ना ने ऐसा ही सोचा कि अगर मेरे को वो बालक होता है तो मैं वो परमेश्वर को दे दूंगी। अगर आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप उस चीज को सरेंडर कर दीजिए मेरे प्रियो। और परमेश्वर सच में ना उम्मीदी में भी उम्मीद पैदा करने वाला जिंदा खुदा है। जब मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी, जब मैं अपना जीवन खुदा को देने जा रहा था, खैर मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, जब मैं अपना जीवन समाप्त करने जा रहा था, उस वक्त यीशु मसीह जिंदा खुदा मेरे जीवन में आया और उसने मेरे जीवन को बदला। इसलिए मैं जानता हूं कि ये वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि पुराने नियम में भी जब उनके हाथों में कोई लिखित वचन नहीं था, उनको सत्य का मालूम था।
कि अगर हम अपना जीवन उस जिंदा खुदा को देंगे, यहोवा परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर राख में भी फूल उगाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आगे लिखा है वचन में, हम आगे बढ़ेंगे। हन्ना मन ही मन कह रही थी और उसके होठ हिल रहे थे जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी। तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा, क्या समझा? कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हालेलुया। उसने अपना दिल यहोवा के सामने खोल दिया। और आप आगे का अध्याय पढ़ेंगे, आप जानेंगे कि परमेश्वर ने कैसे उसे एक बेबी से नहीं, बहुत सारे बेबी से ब्लेस किए। हालेलुया। हमारा खुदा बहुत आयत में देने वाला जिंदा खुदा है। मेरे प्रियो, आइए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। हालेलुया। हम यहां पे देखते हैं कि किस प्रकार से जब वो अपना दिल खुदा के सामने खोल रही थी, तो एली, जो कि खुदा का एक अभिषिक्त नबी था, उसने सोचा कि हन्ना इज इंटॉक्सिकेटेड, उसने कुछ पिया, उसने कुछ नशा किया है। अब मैं चाहता हूं कि हम इस बात की तुलना प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 12, 13, 14 और 15 से करें। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 12 से लेकर 15 तक। इसमें इस प्रकार से लिखा, मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का आत्मा जब अपने लोगों के ऊपर उतरा तो वो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गए, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गए। और तब वहां पे जो भीड़ इकट्ठा थी, उनको लगा कि इन लोगों ने कुछ पिया है, कुछ नशा किया है। जब हन्ना प्रार्थना कर रही है तो एली को लग रहा है कि उसने नशा किया है। जब पवित्र आत्मा उतरा और ये लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और कोई इन्हें समझ नहीं पा रहा था, तब इनको भी यही लगा कि उन्होंने नशा किया है। हालेलुया। और यहां पे मैं चाहता हूं कि आप उनकी दिल की दशाओं को देखें। एक तरफ हन्ना, जिसको अपने सवालों का उत्तर नहीं मिल रहा, जो दिन प्रतिदिन परमेश्वर के भवन में आती है और उसका दिल टूटा हुआ है, और दूसरी ओर एक भीड़ जो कि एक आइसोलेशन में है, क्योंकि जिनके पीछे वो चलते थे, यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, गाड़ दिया गया और मुर्दों में से जीवित हो गया और 40 दिन बाद स्वर्ग स्थानों में उठा लिया गया। और उसने कहा कि जब तक तुम पे पवित्र आत्मा ना आए तुम मत जाना। हालेलुया। परंतु जब तुम पे पवित्र आत्मा आएगा तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे, जुदिया, जेरूशलम और इस संसार के अंत तक। परंतु अभी भी उन्हें चलाने वाला कोई नहीं था, तो वो भीड़ एक साथ होकर, एक आत्मा में होकर, ऊपरी मंजिल में एकजुट होकर वो प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रियो, हालांकि उन्होंने जिंदा खुदा को देख लिया था, उस भीड़ ने, हालेलुया, वो 120 जानते, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो उठा लिया गया उस वक्त 500 लोगों ने उसे ऊपर जाते हुए देखा। मेरा सवाल है, बाकी के लोग कहां गए? सिर्फ 120 वहां पे क्यों थे? 500 से इतने कम कैसे हो गए?
मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि आइसोलेशन के बाद हम भी इसी प्रकार से ठंडे पड़ जाएं। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम पे उसका आत्मा आए, उसका आत्मा मंडराए और हम उसके गवाह ठहरे, जैसे कि उसने वादा किया है। हालेलुया। खैर, उस सुबह वहां पर 120 लोग जमा थे और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका आत्मा आग के स्वरूप उनके सिरों पे आया और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। और वही हुआ जो हन्ना के समय पे हुआ था। एली ने सोचा कि सबने कि हन्ना ने नशा किया है, और यहां पे सब ने कहा कि इन सब ने नशा किया है। परंतु मेरे प्रियो, उस वक्त पतरस आत्मा से परिपूर्ण होके उनके बीच में खड़ा हुआ और उन्होंने परमेश्वर का प्रचार किया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि उस दिन 3000 उस भीड़ में जुड़ गए। हालेलुया। परमेश्वर की मृत्यु से, उसके पुनरुत्थान से लेकर 40 दिनों तक जब सभी मसीह दौड़ रहे थे, छुप रहे थे, एकदम से उनमें एक बोल्डनेस आ गई, उनमें पवित्र आत्मा आ गया और वो अब सामान्य ना रहे। मेरे प्रियो, आइसोलेशन में हमारे पास चुनाव है कि हम सामान्य हो जाए, हम ठंडे हो जाए, या परमेश्वर की आग से भर के, उसके रूह में भर के उसका आत्मा अपने जीवन से इस दुनिया में फैलाए। हालेलुया। उसका प्रेम इस दुनिया में फैलाए, लोगों को और कंडेमनेशन और सिन कॉन्शियस और सेल्फ सेंटर्डनेस की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर आज भी हमारे गुनाहों को देख रहा है तो उसको 2020 साल पहले मरने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु हम स्वयं से परमेश्वर के करीब नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए परमेश्वर ने अपनी जान उस क्रूस पे दे दी। मेरे प्रियो, हालेलुया। आज हमें उस पुराने नियम में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नियम इसीलिए दिया गया ताकि हम जानने पाए कि हम स्वयं से अपने कर्मों के कारण हम धर्म के रास्ते पे नहीं चल सकते, और धर्म का रास्ता अनंत काल की मृत्यु में लेके जाता है, परंतु यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे तुच्छ जाना गया। मेरे प्रियो, जब जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो हो सकता है दुनिया आप पे इसी प्रकार से हंसे जैसे वो हन्ना को वहीं के एक प्रीस्ट ने इतनी बड़ी बात बोली कि तूने नशा किया है, और भीड़ ने भी नहीं पहचाना, परंतु पतरस ने प्रचार किया। आज समय है कि हम भी ये प्रचार करें अपने जीवनों के द्वारा। मेरे प्रियो, हालेलुया। आइए आगे चलते हैं। आइसोलेशन में ही प्रियो वो समय था जब पहली बार एक स्वर्गदूत मरियम के पास आया और उसने ये सुसमाचार सुनाया कि तू एक पुत्र को जनेगी और इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो सारे दुनिया को धार देगा। हालेलुया। आज खुदा चाहता है कि हम उस प्रेजेंस में बढ़ें, जिस प्रकार से खुदा ने, यीशु मसीह ने मत्ती 6:6 में इस प्रकार से कहा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तू अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। आज हमारे पास एक चुनाव है कि जब हम एक आइसोलेशन में हैं तो हम खुदा से मांगे। यीशु मसीह ने तो आइसोलेशन के बारे में मत्ती 6:6 में 2000 साल पहले ही बोल दिया। हालेलुया। कि जब तू अपने कमरे में जाए, उसे बंद करे, हालेलुया, वो कमरे में खुदा का स्वर्ग आपके लिए खुलेगा। आमीन। पर आज हमारे पास चुनाव है
कि आज उस कमरे में हम अपनी फ्लैश को प्रॉस्पर कर रहे हैं या हम अपने आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और इसके लिए खुदा ने हमें एक सहायक दिया, उसका नाम पवित्र आत्मा है, जिसके बारे में हमने प्रेरितों के काम में पढ़ा। इट इज द फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड। अगर आप मांगेंगे आपको दिया जाएगा। और मेरे प्रियो, ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे मुमकिन होने पाया? जब यीशु मसीह ने एक चुनाव किया। यीशु मसीह आपके आइसोलेशन को समझता है मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा का वचन बताता है, लूका 4:1-13 आप पढ़ सकते हैं बाद में। लूका 4:1-13 कि परमेश्वर कैसे पानी के बपतिस्मे के बाद 40 दिनों तक भूखा प्यासा रहा। He was led into wilderness। पवित्र आत्मा के द्वारा उसे ले जाया गया और वहां पे भी उसके पास एक चुनाव था। हालेलुया। 40 दिनों तक वो एक इंटीमेसी में रहा मेरे प्रियो। और उसका सबूत हम कैसे जानते हैं? क्योंकि उसके बाद शैतान आया उसकी परीक्षा लेने, और तब जो जो चुनाव शैतान ने उसके सम्मुख रखे, उसने उस पे वो ठंडा नहीं पड़ गया, परंतु उसने उसका उत्तर वचन से दिया कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप उस वचन पे भरोसा रखें जो कि ना बदलने वाला जीता खुदा का वचन है। वचन अटल है मेरे प्रियो। ये दुनिया टल जाएगी परंतु परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। उसके बाद एक चुनाव यीशु मसीह ने मत्ती 26 में किया। मैथ्यू 26:36-46 परमेश्वर यहोवा के सामने गतसमनी के बगीचे में एक चॉइस थी। वो एक आइसोलेशन में था मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि उसके अपने उसे छोड़ गए थे या छोड़ने वाले थे। उन्होंने से जाके कई बार कहा कि तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो, परंतु उसने अपने आप को अकेला पाया। और उस अकेलेपन में उसने परमेश्वर यहोवा को याद किया और उसने कहा, हे अब्बा, हे पिता, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। ही हैड अ चॉइस उस आइसोलेशन में कि वो उस क्रूस की मृत्यु से डर जाए और पीछे हो जाए, या उस अब्बा पिता से उस क्रूस को सहने की सामर्थ्य मांगे। और उसने कहा, हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आज हम किसी और की ओर ना ताके कि आइसोलेशन का कब खत्म होगा और हम बाकी रूटीन में कब जाएंगे। हम खुदा की ओर देखें, क्योंकि हमारे जीवनों को चलाने वाला कोई इंसान नहीं परंतु स्वयं जिंदा परमेश्वर है। और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। हालेलुया। वो कहता है कि मेरी मदद कहां से आती है। और लिखने वाला इस प्रकार से लिखता है भजन संहिता में कि मेरी सहायता उस परमेश्वर से आती है जिसने ये संसार, ये पहाड़ बनाया। हालेलुया। द मेकर ऑफ द हेवन एंड द अर्थ, ही इज माय प्रोवाइडर, ही इज माय हेल्पर। हालेलुया। तो इस सूखी के समय में भी, इस मंदी के समय में भी खुदा परमेश्वर आपके साथ है और उससे आपकी चिंता है। लेट मी टेल यू, योर फ्यूचर इज सिक्योर इन हिम। आपका भविष्य उसमें सिक्योर है मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं। मत्ती 27 में इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने सच में एक आइसोलेशन को सहा। हालेलुया। मैथ्यू 27:46 जब यीशु मसीह ने ऊंची आवाज से कहा, एलाई एलाई लेमा सबक्तनी, माय गॉड वाई यू हैव फॉरसेकन मी। हे परमेश्वर
तूने मुझे क्यों त्याग दिया। और मेरे प्रियो, यही सही डेफिनेशन है आइसोलेशन की। जब वो अकेला हो गया मेरे प्रियो, 3 घंटे तक अंधेरा हो गया, क्योंकि तब पहली बार यीशु मसीह ने अब्बा पिता को परमेश्वर परमेश्वर कह के पुकारा। परमेश्वर ने उस घृणित क्रूस पे लटके श्रापित को देखा और परमेश्वर यहोवा ने अपनी पीठ को फेर लिया। और तब यीशु मसीह पहली बार उसने आइसोलेशन सही मेरे लिए और आपके लिए। अगर आज आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई है जिसने आपके लिए अपनी मृत्यु को सहा, ताकि हम उसे अब्बा पिता कह के पुकार सकें। हालेलुया। इसलिए आज अनुग्रह हमारे लिए एक्सटेंड किया गया है। वो अनुग्रह हमारे लिए जीवित है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। That day Jesus was isolated. उस दिन परमेश्वर अकेला पड़ गया, यीशु मसीह अकेला पड़ गया, ताकि हम स्वर्गीय स्थानों में एक्सेप्टेड हो मेरे प्रियो, ताकि स्वर्गीय स्थान हमारे लिए खुल जाएं। और यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए और पूरी मानव जाति के लिए एक रास्ते को तैयार किया। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा इंसान मोक्ष को पा सके, उद्धार को पा सके। और क्योंकि यीशु मसीह ने उस मृत्यु को, उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया, इसलिए परमेश्वर ने उसके नाम को सभी नामों से ऊंचा किया, ताकि जो कोई भी उसके नाम पर विश्वास करे कभी ना मरे परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और उसके नाम के आगे हर एक घुटना टेके और हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। मेरे प्रियो, आज आइसोलेशन के समय में हमारे पास एक चुनाव है कि क्या हम अपने जीवन से उस जिंदा खुदा को महिमा देते हैं या हम ठंडे पड़ जाए। हालेलुया। आज चुनाव हम सभी के पास में है। यीशु मसीह ने तो चुनाव लिया, वो आइसोलेटेड हुआ, वो अलग हुआ, वो तुच्छ जाना गया मेरे लिए और आपके लिए, ताकि वो हमें महिमा में प्रकट करने पाए। हालेलुया। आज हमारे पास एक चुनाव है मेरे प्रियो। इस आइसोलेशन के समय में, जैसे मैंने इस टेलीकास्ट के, इस ब्रॉडकास्ट के शुरुआत में मैंने एक तीर दिखाया था कि तीर कहीं ना कहीं मुझको और आपको दर्शाता है मेरे प्रियो। इस तीर के समान मैं और आप परमेश्वर के वेपन्स में शामिल हैं। हम परमेश्वर के हाथ में एक हथियार हैं। और हो सकता है बहुत साल पहले आपकी बुलाहट रही हो और आप परमेश्वर में आए हो और आप उत्तेजित हो और आप एक्साइटमेंट में भरे हो। आप पहले अपना परमेश्वर के साथ आपका एक कम्युनियन था, एक इंटीमेसी थी, परंतु कुछ समय बाद चलते चलते हम ठंडे पड़ गए हो मेरे प्रियो। या हो सकता है ये प्रोसेस इन आइसोलेशन के समय में हुआ हो मेरे प्रियो, कि हम ठंडे पड़ने लग गए हो और हमारी जो धार है, जो हमारा जो तेजस्व है यीशु मसीह में, वो फीका पड़ने लग गया हो। परंतु हो सकता है मेरे प्रियो कि ये आइसोलेशन के बाद परमेश्वर आपको कुछ बड़े के लिए लॉन्च करना चाहता है, परंतु हम यूं ही पड़े पड़े अपनी धार को खो दें और यीशु मसीह एक दिन हमें अपने बाण में पकड़ के हमें लॉन्च करना चाहता हो और वो देखे कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, तुम्हारी धार कहां गई। और मेरे प्रियो, उस दिन हमारा जवाब क्या रहेगा? प्रभु, हम आइसोलेशन में थे, हमें वो संगति नहीं मिली,
या मैं घर के कामों में उलझ गया। मेरे प्रियो, आज हम अपनी धार को देखें कि परमेश्वर हमें कहां पे लॉन्च करना चाहता है। हम अपनी धार को तेज करें, उसका वचन पढ़ के, उसके साथ एक इंटीमेसी करके। हालेलुया। परमेश्वर धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो हमारे कर्मों को नहीं देख रहा मेरे प्रियो, वो हमारे दिलों को जांचने वाला खुदा है। वो हमसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि हम उसके स्वरूप में बनाए गए, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। आप अपने बच्चों से इसलिए प्रेम करते हैं कि वो कुछ करते हैं? नहीं, जब वो छोटा बेबी था आप उससे प्रेम करते थे क्योंकि वो आपका है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आप उससे ज्यादा प्रेम करें या देख, जस्ट क्योंकि वो आपका छोटा बेबी आप उससे प्रेम करते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी परफॉर्मेंस को नहीं देखता। ये संसार आपकी परफॉर्मेंस को देखेगा, परंतु परमेश्वर आपसे प्रेम करता है क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हो और आप उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हो। यू आर हिज। हालेलुया। अब उस जीवते खुदा की संतान है मेरे प्रियो। तो आइए इस आइसोलेशन के समय में हम अपनी धारों को जांचें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और हम कैसे जानेंगे कि हम उसके हैं? जब हम वैसे प्रेम करेंगे जैसे वो चाहता है, कि हम परमेश्वर यहोवा को अपने पूरे दिलो जान से प्रेम करें और अपने पड़ोसी को भी वैसे ही प्रेम करें। हालेलुया। सारा आदर जलाल महिमा खुदा को देते हैं। अब हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपके सामने एक ट्रू स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको एक तीर के विषय में बताया कि बहुत तेज आता है, उसी प्रकार एक बहुत तेज धावक था मेरे प्रियो। और ये बात उसकी कहानी से रिलेटेड है। ये 1992 में एक बार्सिलोना ओलंपिक्स हुए थे और वहां पे एक बहुत ही तेज धावक था ग्रेट ब्रिटेन से। इस धावक का नाम था डेरिक रेडमंड। और ये धावक बहुत प्रैक्टिस करता था और इसके नाम के अगेंस्ट काफी गोल्ड मेडल्स थे, काफी सिल्वर मेडल्स थे। और ग्रेट ब्रिटेन को उम्मीद थी कि ये धावक बार्सिलोना ओलंपिक्स में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। और इस व्यक्ति ने बहुत अच्छी मेहनत की और उसने क्वार्टर फाइनल किया और आगे पहुंचा और सेमीफाइनल्स में गया। और जब वो आगे और स्टेजेस में पहुंच रहा था फाइनल की ओर, तो एक बार उसका 400 मीटर का एक रेस था और वो काफी अच्छा कर रहा था, काफी आगे तक पहुंचने वाला था। परंतु आखिर के 250 मीटर के समय में उसके पैर का, उसकी टांग का हैमस्ट्रिंग फट गया और वो बहुत बुरी तरह से दर्द से कराह उठा। उसके लिए उसी वक्त वो रेस खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अब तक बाकी धावक उसको पीछे छोड़ के फिनिश लाइन क्रॉस कर चुके थे। परंतु उस वक्त भीड़ से कहीं से निकलते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया। सिक्योरिटी ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु वो सिक्योरिटी को चीरता हुआ उस धावक के पास पहुंच गया और उसने उस धावक को कंधा दिया। उस रनर को उस व्यक्ति ने भीड़ में से निकल के आया और उस धावक को उसने कंधा दिया और आखिर के 250 मीटर उन दोनों ने वो रेस साथ में समाप्त की। हालांकि डेरिक रेडमंड डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, परंतु किसी प्रकार से
उस व्यक्ति ने डेरिक रेडमंड को यह रेस पूरी करने में मदद की। ये व्यक्ति कोई और नहीं, उसका पिता था मेरे प्रियो। हालेलुया। ये कहानी मेरी और आपकी है। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते तो भी ये कहानी में आप कहीं ना कहीं हैं और डेरिक रेडमंड में ही है। हालेलुया। क्योंकि हम अगर अपने कर्मों के द्वारा मेरे प्रियो ये जीवन को समाप्त करते हुए खुदा तक पहुंच सकते हैं तो यीशु मसीह को आने की जरूरत ना थी। हालेलुया। परंतु क्योंकि हम अपने कर्मों के कारण पर हम परमेश्वर के प्रेम से रहित हैं, हम पाप में जन्म लेते हैं, पाप में जीते हैं, पाप में मरते हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम स्वयं तक खुदा तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले आया। हालेलुया। जिस प्रकार डेरिक रेडमंड अपनी पूरी मेहनत के बावजूद उस रेस को कभी समाप्त नहीं कर पाता, क्योंकि जब उसका पैर का हैमस्ट्रिंग फटा तो स्ट्रेचर लेके डॉक्टर्स आ गए और सिक्योरिटी आ गई, लोग आ गए, परंतु वो अभी भी स्वयं से कोशिश कर रहा था। परंतु उसके पिता ने कहा, बेटे हम मिलके इस दौड़ को पूरा करेंगे। और सच में मेरे प्रियो उन्होंने इस दौड़ को पूरा किया। और आज खुदा चाहता है कि हम अपने जीवनों को जांचें, अपना जीवन उस जिंदा खुदा को दें, ताकि हम सच में जिस दौड़ में हम शामिल हैं उसे हम परमेश्वर के अनुग्रह से पूरा कर सकें। इब्रानियों 12 का पहला वर्स, Hebrews 12 वर्स 1, इस कारण जबकि गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में आज यीशु मसीह मुझको, आपको, हम सबको एक चुनाव दे रहा है कि हम इस दौड़ को स्वयं से नहीं परंतु अपने जीवनों को उसको सरेंडर करते हुए इसे क्रूस पे बलिदान कर दें, ताकि हमारे जीवन से उसके नाम को महिमा मिले। उसका पवित्र आत्मा जो उसने हमें बहुतायत से दिया है वो हमारे जीवनों में होते हुए अपने वचन के साथ मिलके, हालेलुया, अपने जीवन के साथ मिलके कुछ नया क्रिएट करें, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं। आज ये संसार एक नाउमीदी में है, डर की बातों में फंसा हुआ है। आज खुदा चाहता है कि उसकी कलीसिया और हम सब जो इस वचन को सुन रहे हैं, खुदा चाहता है कि वो हमें लॉन्च करे प्रियो, लॉन्चिंग इन द अननोन। हालेलुया। यही विश्वास है मेरे प्रियो, जब प्रेरित आत्मा से भर के खुदा की गवाही में चले तो बड़े बड़े कार्य हुए मेरे प्रियो। हालेलुया। बड़े बड़े कार्य खुदा मेरे जीवन के द्वारा और आपके जीवन के द्वारा करना चाहता है, क्योंकि उसका आना शीघ्र है। हालेलुया। मेरा मन ये बोलते हुए उत्साहित हो रहा है कि खुदा के पास आपके लिए एक योजना है। गॉड हैज अ प्लान फॉर योर लाइफ। आप यूं ही व्यर्थ नहीं है, यू आर नॉट एन एक्सीडेंट। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में सांसें हैं, खुदा आपके जीवन में एक पर्पस को लेकर आना चाहता है और वो चाहता है कि हम उसके अपने कहलाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उसके नाम को अपने जीवन में ग्रहण किया
जितनों ने उस ज्योति को अपने जीवन में लिया, उनको उसने अपने पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया। हालेलुया। आज आप उस जिंदा खुदा को अपने जीवनों में पुकार सकते हैं। आप कह सकते हैं, पिता, मैंने आज डेरिक रेडमंड के बारे में सुना, मैंने सुना कि किस प्रकार से वो रेस पूरी नहीं कर पा सकता था, परंतु उसके पिता ने उसकी मदद सहायता की। और अगर आप सच में जिंदा खुदा हैं, मेरे जीवन में आइए मेरे खुदा। मैं खुद से इन पापों की गिरफ्त से नहीं निकल सकता। मैं खुद से अपने बाबाओं के, अपने परदादाओं के पापों से को अपने आप को अलग नहीं कर सकता। मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, मुझे आपकी शांति चाहिए। और सच में जिसने कहा कि हे इस संसार के दुखी और बोझ के में तले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, वो झूठ बोलने वाला खुदा नहीं है, वो जिंदा खुदा है। ही इज नॉट मैन दैट ही शैल लाई। वो कोई इंसान नहीं है जो झूठ बोलेगा। उसका वचन अटल है मेरे प्रियो। हालेलुया। और जो वो शांति देता है वो संसार नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी शांति स्वर्गीय स्थानों से आती है। हालेलुया। आज मैं वो शांति यीशु मसीह के नाम से आप सबके जीवनों के ऊपर डिक्लेयर करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं बैथल चर्च कटनी का, मैं धन्यवाद करता हूं भाई एरिल का, मैं धन्यवाद करता हूं सभी जन जो इस वक्त जुड़े हैं, जो बाद में भी जुड़ेंगे और इस टेलीकास्ट को सुनेंगे, इस ब्रॉडकास्ट को सुनेंगे। और सच में खुदा ने हमारे सामने आज एक चॉइस रखी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो चॉइस ली जिसके कारण आज हम जिंदों की जमीन पे हैं। मेरे प्रियो, हम भी वो चॉइस ले मेरे प्रियो। और वो शुरू होती है हमारी जुबान से कि हमारा अंगीकार क्या है। नीति वचन उसका 18 का 21, नीति वचन 18 का 21 कहता है कि लाइफ एंड डेथ आर इन पावर ऑफ टंग। जीवन और मृत्यु हमारी जुबान पे है। हालेलुया। जो हम डिक्लेयर करेंगे वो होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। और मैंने शुरुआत इसी प्रकार की थी कि परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। ही इज अ क्रिएटर गॉड, और आप उसकी इमेज में बनाए गए हैं। और सच में खुदा आपके जीवन से कुछ नया क्रिएट करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। खुदा आप सबको ब्लेस करे। मैं ब्लेस हुआ आपके साथ जुड़ के, और मुझे उम्मीद है कि खुदा ने आप सबको भी छुआ आज, क्योंकि आज जो कुछ भी इस स्थान पे हुआ है, मेरा विश्वास है खुदा ने, आप जिस स्थान पे बैठे हैं वहां पे भी खुदा का आत्मा ने आपके जीवनों में आज से कुछ नया क्रिएट किया है। हालेलुया। खुदा आप सबको आशीष दे, खुदा आप सबको ब्लेस करे। और जिनके भी आप संपर्क में आए, सोशल डिस्टेंसिंग याद रखें। हालेलुया। जिसके भी आप सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हुए जिसके भी आप संपर्क में आए, हालेलुया, खुदा उसके जीवनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। खुदा आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। और मेरा उम्मीद है कि खुदा बड़ी बड़ी गवाहियों को पैदा करने जा रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। और खुदा जिस स्थान में भी आप हैं, जिस स्थान को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे भी खुदा का अनुग्रह आए, और ये अनुग्रह को लोग जानने वाले हो सके, उद्धार को पाने वाले हो सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और आइए हम उस सत्य को फैलाएं कि खुदा हम सबसे बहुत प्रेम करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। स्टे सेफ इन क्राइस्ट जीसस। लव यू। बाय।